एक बेपरवाह लड़की जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, लेकिन अपनी लाइफ की सच्चाई जानकर उसे लगता है सबसे बड़ा शौक। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लास्ट क्रिसमस। मूवी की शुरुआत में हम 1999 का टाइम देखते हैं, जहां कुछ लड़कियां चर्च में सिंगिंग कर रही होती हैं, और वहीं हम केट और उसकी फैमिली को भी देखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि केट बड़ी हो चुकी होती है और एक बार में ड्रिंक कर रही होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो केट से फ्लर्ट करने लगता है, और फिर वो रात केट उसी लड़के के साथ बिताती है। और अगली सुबह वो लड़का केट से कहता है कि मैं मार्केट से कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। और फिर जब केट शावर ले रही होती है तो उस लड़के की गर्लफ्रेंड केट को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। दरअसल केट की अपनी मॉम के साथ नहीं बनती थी और ज़्यादातर वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहती थी, या फिर किसी इसी तरह के लड़के के साथ डेट करके उसके साथ चली जाती थी। वहाँ से निकाले जाने के बाद केट अपना बैग लेकर एक क्रिसमस स्टोर पर जाती है जहाँ वो जॉब करती थी। तभी उसकी बॉस सेंटा वहाँ आती है और कहती है कि तुम कभी जल्दी नहीं आती, तो क्या तुमने फिर से कोई गलत काम किया है। और कहती है कि तुम हमेशा अपने फ्रेंड्स के घर पे ही रहती हो, और अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी ही रही तो वो भी तुम्हें अपने साथ नहीं रहने देंगे। फिर कुछ देर बाद जब केट काम कर रही होती है तो उसकी सिस्टर उससे मिलने आती है और कहती है कि तुम मॉम को फ़ोन क्यों नहीं कर रही हो और तुम अपने डॉक्टर के पास भी नहीं गई। तो केट कहती है कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए और मैं उन्हें कॉल कर लूँगी जब मेरा मन होगा। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है, और थोड़ी देर बाद वो अपनी शॉप के बाहर एक लड़के को देखती है जिसका नाम टॉम होता है। वो बाहर जाकर उससे बात करने लगती है और इतने में एक बर्ड उस पर बीट कर देती है, जिसके बाद केट शॉप में वापस आ जाती है और टॉम भी वहाँ से चला जाता है। उसी रात सबके चले जाने के बाद केट को याद आता है कि आज उसका ऑडिशन है, और वो शॉप को बिना लॉक किए ही वहाँ से जल्दबाजी में भाग जाती है। और कुछ देर बाद हम उसे ऑडिशन देते हुए देखते हैं, और परफॉर्म करने के बाद किसी को भी उसकी सिंगिंग अच्छी नहीं लगती और केट वहाँ से निराश होकर लौट जाती है। वापस आते वक्त उसे टॉम फिर से रास्ते में मिल जाता है और वो कहती है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। तो टॉम कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और मैं यहाँ अपने काम से आया था। जिसके बाद टॉम उसके साथ ही जाने लगता है और केट उसे अपनी सिंगिंग और ऑडिशन के बारे में बताती है। इसके बाद वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर वहीं रोड पर केट टॉम के पीछे अपनी ड्रेस चेंज करने लगती है। जिसके बाद टॉम उसे अपने साथ एक पार्क में ले जाता है जहां बहुत अच्छी लाइटिंग लगी होती है। वो वहां बैठे लोगों के बारे में केट को बताने लगता है, और केट भी उसके साथ रहकर काफ़ी अच्छा फील करती है। कुछ देर बाद जब वो दोनों जाने लगते हैं तो केट टॉम से उसका फ़ोन नंबर मांगती है, और टॉम कहता है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है। ये बात सुनकर केट को कुछ अजीब लगता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह जब केट शॉप पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है, और दो फीमेल पुलिस वाले वहाँ इंक्वायरी के लिए आते हैं, और फिर कुछ सवाल जवाब करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद सेंटा केट से कहती है कि तुम कल रात को शॉप लॉक करना भूल गई थी और उसी की वजह से यहाँ चोरी हुई है। वो कहती है कि पहले तुम मन लगाकर काम किया करती थी और इसीलिए मैंने तुम्हें हायर किया था, लेकिन जब से तुम वापस आई हो पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, और अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो तुम सीधा यहाँ से बाहर जाओगी। इस बात से नाराज़ होकर केट बाहर उदास बैठी होती है, और तभी टॉम भी वहाँ आ जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद वो टॉम से कहती है कि आज मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो टॉम उसे अपने साथ ले जाता है। वो उसे एक शेल्टर होम ले जाता है, और केट अंदर जाने से मना कर देती है और कहती है कि यहाँ जाने से अच्छा है कि मैं अपनी मॉम के साथ चली जाऊँ। और फिर टॉम उसे वहीं छोड़कर अंदर चला जाता है, और केट वहाँ से वापस आ जाती है। जिसके बाद वो अपने डैड को फ़ोन करती है और वो उसे उसकी मॉम के पास छोड़ देते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि केट के पेरेंट्स भी एक साथ नहीं रहते। केट की मॉम उसके लिए डोर ओपन करती है और कहने लगती है कि तुम मुझे कभी फ़ोन नहीं करती और मैं यहाँ अकेले बोर हो जाती हूँ। और फिर अगले दिन हम उन दोनों को डॉक्टर के पास देखते हैं, और वो केट से कहती हैं कि तुम्हें अपने हार्ट का ख्याल रखना होगा, और अब हम अगले महीने मिलेंगे। और फिर केट और उसकी मॉम भी वहाँ से चली जाती हैं। फिर उसी रात जब केट शॉप की सफाई कर रही होती है तो टॉम भी वहाँ आता है और केट के साथ सफाई करने लगता है।
केट को भी उसकी बातें बहुत पसंद आती हैं और कुछ देर बाद टॉम उसे एक जगह ले जाता है जहां वो दोनों स्केटिंग करने लगते हैं। क्योंकि केट को एक ऑडिशन के लिए सिंगिंग और स्केटिंग करनी थी तो टॉम उसकी प्रैक्टिस करवा रहा होता है और केट उसके इस इनिशिएटिव से बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन हम केट को ऑडिशन देते हुए देखते हैं और जजेस को भी उसका परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आता है। वो लोग उसे सेलेक्ट करने ही वाले होते हैं कि इतने में केट नीचे गिर जाती है और फिर उसे वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। ऑडिशन में नाकामयाब होने के बाद टॉम केट का इंतज़ार कर रही होती है लेकिन वो आज नहीं आता और इस बात से केट काफ़ी उदास हो जाती है। जिसके बाद वो टॉम को ढूंढने शेल्टर होम जाती है लेकिन वहाँ भी उसे पता चलता है कि वहाँ कोई टॉम नहीं रहता। फिर 2 दिन बाद टॉम उससे मिलने आता है और केट उस पर गुस्सा हो जाती है और वो कहता है कि मुझे कुछ काम था इसीलिए मैं नहीं आ पाया। और फिर वो कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मैं वहाँ से अपना फ़ोन भी ले लूँगा। जिसके बाद वो दोनों उसके घर चले जाते हैं और वो घर इतना छोटा होता है कि केट कहती है कि मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ। वो काफ़ी इमोशनल होती है और टॉम को बताती है कि मैं एकदम बकवास लड़की हूँ क्योंकि जब मैं बीमार हुई थी तो मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ा था और अब मेरे पास किसी और का दिल है। वो कहती है कि इस दिल की वजह से मुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ और मुझे बहुत ही अलग फील होता है। उसकी बातें सुनकर टॉम भी इमोशनल हो जाता है और उसे अपनी गोद में लेटा देता है। फिर कुछ देर बाद वो उसे बेड पे ले जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर अगले दिन से जैसे केट को कुछ हो जाता है और वो शेल्टर होम के सामने गाना गाने लगती है जिससे आसपास के लोग भी काफ़ी खुश होते हैं और उससे कुछ पैसे इकट्ठा होने के बाद वो उन्हें शेल्टर होम वालों को मदद के लिए दे देती है। जिसके बाद हर रोज़ वो यही काम करने लगती है और वहाँ के लोगों को भी अपने साथ शामिल कर लेती है। फिर कुछ दिनों बाद वो टॉम को ढूंढते हुए उसी पार्क में चली जाती है और टॉम भी उसे वहाँ मिल जाता है। वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें मिस किया और कुछ ही देर बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर केट उसे बताती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ लेकिन टॉम कहता है कि तुम्हें मुझ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए और मैं तुमसे कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। तो ये सुनकर केट भी अपसेट हो जाती है और कहती है कि अगर तुम कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ और तुम्हें हमेशा ढूंढती हूँ लेकिन तुम कभी भी मेरे पास नहीं होते। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और टॉम भी उदास हो जाता है। फिर काफ़ी दिनों तक वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते और एक दिन फिर से केट टॉम से मिलने उसके घर चली जाती है जहाँ उसे एक एंडी नाम का लड़का मिलता है और उससे केट को पता चलता है कि काफ़ी महीनों से इस घर में कोई नहीं रहता और ये सेल के लिए अवेलेबल है। बातें करते हुए उनको टॉम का फ़ोन कबर्ड में मिलता है और केट उसे ले लेती है। फिर वो केट को बताता है कि यहाँ टॉम वेबस्टर नाम का एक लड़का रहता था लेकिन लास्ट क्रिसमस पर उसकी डेथ हो गई। ये बात सुनकर जैसे केट को सदमा लग जाता है और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब टॉम अपनी बाइसिकल से कहीं जा रहा होता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो ठीक उसी वक्त केट भी अपनी बीमारी की वजह से उसी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। टॉम के मरने के बाद उन्हें उसके पास डोनर कार्ड मिलता है और वो लोग टॉम का हार्ट केट पर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जिसके बाद हम फ्लैशबैक से वापस आते हैं तो केट अभी भी सदमे में होती है। फिर एंडी के उठाने के बाद वो बाहर जाती है और एक एक करके टॉम के साथ बिताए हुए पल उसे याद आने लगते हैं। वो एक एक करके उन सारे विजुअल्स को अपने सामने देखती है और फिर उसी पार्क में चली जाती है। कुछ देर बाद टॉम भी वहाँ आ जाता है और अब केट को उसके बारे में सब कुछ पता होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और टॉम कहता है कि मेरे दिल को संभाल कर रखना क्योंकि अगर मैं ज़िंदा होता तो भी ये तुम्हारा ही होता। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद केट भी वहाँ से चली जाती है। और कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि केट शेल्टर होम में एक शो करवाती है जिससे वहाँ के लोग काफ़ी खुश होते हैं। और फिर अगले दिन हम केट को उसी पार्क में देखते हैं और यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।